घर का भेदी लंका ढाए। ये मुहावरा सभी ने सुना है और हम सब जानते हैं कि ये किसके ऊपर कहा गया है। उसकी नाभि में अमृत है जो उसे अमर बनाता है, तो हम उसे कैसे परास्त करें? उसके नाभि पर प्रहार करो। विभीषण, रावण के छोटे भाई। रावण का वध होने में और उनकी लंका को तहस नहस करने में कहा जाता है उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे ज़्यादा बड़ा किसी और का हाथ था। और जब मैं उसका नाम आपको सुनाऊंगा तो आपकी आंखें और कान दोनों ही चकित रह जाएंगे। जी हाँ, उनकी छोटी बहन सुपनखा का। सुपनखा जो है वो रावण की छोटी बहन थी, हम सभी जानते हैं। और रावण को तहस नहस करने के लिए, लंका को ख़त्म करने के लिए जो भी सब षड्यंत्र रचा गया था वो सुपनखा के जरिए रचा गया था। प्रिय विद्युजीव, क्या तुम मेरे साथ खड़े हो? हाँ मेरी सुर्पनखा, हमेशा। तो चलो हमारी शक्ति दिखाएं। तुम मेरी ताकत हो। हम अजेय हैं। कैसे? जो सुपनखा का पति था विद्युजीवा, वो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही प्रभावशाली था। उसका भी डंका चारों लोकों में बजता था, लेकिन रावण से थोड़ा कम। और वो कालके का नरेश भी था, राक्षस राज भी था। तो जो विद्युजीवा था वो हमेशा रावण से जो है घृणा करता था कि मैं भी तो उतना ताकतवर हूँ, तो रावण की ख्याति मुझसे ज़्यादा कैसे है। वो हमेशा इस षड्यंत्र में लगा रहता था कि मैं किसी तरह रावण को परास्त कर दूं और उससे ऊंचा मेरा नाम हो। रावण को ये बात पता थी। रावण इसलिए थोड़ा चुप रहता था क्योंकि वो जानता है कि मेरी बहन का पति है, इसलिए वो हमेशा उस बात को इग्नोर कर देता था, आई गई कर देता था। लेकिन जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एक बार जब विद्युजीवा रावण के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही बड़ा षड्यंत्र रचता है, तो रावण को मजबूरी में उसका वध करना पड़ता है। तो ये जो बात है ये सुपनखा को बहुत लगती है दिल में कि उसके पति का वध उसके भाई नहीं किया। सुपनखा के दिल को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा और वो अपने पति की मौत का बदला भी लेना चाहती थी। वो कुछ कर तो सकती नहीं थी क्योंकि उसका भाई इतना बलशाली था कि वो उसकी पहुंच और उसकी ताकत से बहुत ज़्यादा परे था। तो वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि वो अपने पति का बदला किस तरह से अपने भाई से ले। तो जैसा कि हम सब ने सुना है कि सुपनखा एक जंगल में घूम रही थी, वो लक्ष्मण को देखती है और उनकी खूबसूरती पर मनमोहित हो जाती है। वो लक्ष्मण जी की खूबसूरती पर मनमोहित हो गई थी और वो सीधा उनके पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। लेकिन लक्ष्मण जी तो पहले से ही शादीशुदा थे, तो वो कहते हैं कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, तो मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो वो इस बात पर उन दोनों की तीखी बहस होती है। और जैसा कि हम जानते हैं लक्ष्मण जी जो हैं वो बचपन से ही बड़े क्रोधित स्वभाव के थे, तो वो उनकी नाक काट देते हैं। ले तेरा दंड। नहीं, मेरी नाक कट गई। यह तेरा अंत है। ये जो उनकी नाक कटती है ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। सुपनखा ये चाहती थी कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि वो जानती थी वो राम ही है जो उनके पति की मौत का बदला ले सकता है रावण से। वही इतने शक्तिशाली हैं जो रावण का वध कर सकते हैं। तो उनका जो षड्यंत्र था अब वो बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा था। वो अपनी कटी नाक के साथ रावण के महल में जाती हैं, सभा में जाती हैं और वहां रोते हुए कहती है, भैया भैया, रावण भैया, उस लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी भैया।
देखो भैया मेरी ये हालत कर दी। लक्ष्मण, यह उसका किया है। ये सुनकर रावण बहुत क्रोधित होता है और वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए तत्पश्चात वहां से निकल पड़ता है। तो जैसा कि हमने रामायण में सुना है कि उनके पास एक पुष्पक विमान था, वो पुष्पक विमान में बैठते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, जंगल में ना तो उन्हें राम दिखते हैं और ना ही उन्हें लक्ष्मण दिखते हैं। तो वो एक देखते हैं कि कुटिया है और कुटिया में उन्हें दिखती हैं सीता माता। तो वो सोचते हैं कि अगर वो नहीं तो इनको उठाकर ले चलता हूँ। तो जैसे ही कुटिया की तरफ जाते हैं, लक्ष्मण जी ने, हम सभी जानते हैं, वहां पर तीर से जो एक रेखा बनाई थी, रावण उसको पार नहीं कर पाता। तो वो साधु का भेष भरते हैं, उनको छल से बाहर बुलाते हैं और सीता माता को उठाकर पुष्पक विमान में अशोक वाटिका लेकर आ जाते हैं कि अब तो राम को इनको बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बात को सुनकर राम जी बहुत क्रोधित होते हैं और उन्होंने किनकी सेना बनाई थी हम ये भी जानते हैं। तो वो अपनी सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। और रावण के साथ युद्ध करते हैं। धीरे धीरे रावण के पुत्र, रावण के भाई, रावण के दोस्त सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं, मृत्युशैया पर पहुंच जाते हैं। अगर रावण का मन थोड़ा सा विचलित होता भी था तो जाकर शूर्पणखा उनके कान में फिर से एक ऐसी फूंक मारती थी, ऐसा षड्यंत्र रचती थी कि रावण को फिर क्रोध आ जाता था और रावण फिर से युद्ध की तैयारियां शुरू कर देते थे। तो दोस्तों, अंत में जो शूर्पणखा का पूरा षड्यंत्र था, उनकी किस्मत कहें या उनका भाग्य कहें, उसमें उनको विभीषण का भी साथ मिल जाता है। रावण की नाभि में अमृत है, वही उसकी मृत्यु का स्थान है। धन्यवाद विभीषण, अब यह युद्ध समाप्त होगा। यह लो अग्निबाण। तो हमने जैसा कि कहा, घर का भेदी लंका ढाए, वो दोनों ही भेदी थे जिन्होंने लंका को पूरा ढहा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आगे भी बनाता रहूँगा।